हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा साइंस का मॉड्यूल पाइथन क्रैश कोर्स और उसमें चैप्टर नंबर 4 हुज टाइटल इज़ इफ स्टेटमेंट्स। सो इफ स्टेटमेंट्स को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड में होता ये है कि समटाइम्स प्रोग्रामिंग में हमें ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है जिसमें हमें कुछ कंडीशंस एवेलुएट करनी पड़ती हैं। एवेलुएट करने से मुराद ये है कि हमें ये देखना पड़ता है करंटली इस सिनेरियो में कौन सी कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन जो भी ट्रू होती है उसके अकॉर्डिंग कोई डिफरेंट एक्शन परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, देन स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड, एंड इफ कंडीशन 2 इज ट्रू, देन स्टेटमेंट 2 इज एग्जीक्यूटेड। सो इस तरह के सिनेरियोज होते हैं जिनके अंदर आपको डिफरेंट कंडीशन की बेस पे डिफरेंट एक्शंस दिए जाते हैं जो कि परफॉर्म होने होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और उसमें स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स को। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर होता ये है कि इफ़ के साथ आपको कोई कंडीशन दी जाती है और वो कंडीशन आपने चेक करनी होती है वेदर दैट कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। यानी हमेशा जो इफ़ स्टेटमेंट है वो आपको ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट देता है, और अगर वो ट्रू होता है तो इसका मतलब है आप क्या करते हैं कि जो इफ के अंदर पार्ट मेंशन होता है वो आप एग्जीक्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ का रिजल्ट आपके पास फॉल्स आया तो इसका मतलब है वो पार्ट जो आपने इफ के अंदर मेंशन किया है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, बल्कि उस पार्ट को एग्जीक्यूट करना है जो कि एल्स का हिस्सा होगा। यानी इफ के साथ साथ आपको एल्स भी गिवन है कि इन केस अगर इफ के अंदर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपने क्या एग्जीक्यूट करवाना है, फिर आपने एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। एनाकोंडा पे चलते हैं ताकि हम कुछ प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकें। जुपिटर नोटबुक मैं करती हूँ लॉन्च। हियर इज इट। यहाँ पे हमने कल एक फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर को देखते हैं। वो फोल्डर है, we can also create a new folder here. If we are unable to find the previous folder, we can create a new folder here. I'm just going to create out a new folder here. This is untitled folder, and in untitled folder I'm going to create a new file. Here is that. Here is that. I'm going to create a Python 3 file in it. इस Python 3 फाइल के अंदर मैं कर क्या रही हूँ कि इफ स्टेटमेंट को मेंशन करूँगी और उस इफ स्टेटमेंट को एवेल्युएट करूँगी। तो इसको एवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट बनाती हूँ। हमने लिस्ट बनानी सीखी थी। कार्स इक्वल्स टू, लिस्ट का टाइटल है कार्स, और इसके अंदर मैं डिफरेंट कार्स के मॉडल डालती हूँ। फॉर एग्जांपल ऑडी, सेमीकोलन, BMW, सॉरी कॉमा, टोयोटा। ये है एक कार्स की लिस्ट जिसके अंदर मैंने 3 आइटम्स डाले हैं। अब मैं ये करती हूँ कि मैं चेक करती हूँ इफ कंडीशन यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इफ कार इफ कार को यूज़ करने से पहले इन सारे आइटम से लूप थ्रू करने के लिए आई हैव टू यूज़ फॉर लूप। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर कार। इन कार्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि कार्स वो है जो कि आपके पास लिस्ट है और कार उसमें एक एलिमेंट है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा रही हूँ, दैट इज इफ कंडीशन। इफ कार इक्वल्स टू BMW, इट मीन्स आई हैव टू प्रिंट समथिंग। मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट करती हूँ, और इफ कंडीशन ऑलवेज टर्मिनेट्स विद द कॉलन, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर देती हूँ प्रिंट कार डॉट अपर, या आप अपर ना भी लिखें, सिंपल यू कैन जस्ट प्रिंट आउट कार। ओके, अगर ऐसा नहीं होता, फॉर दैट केस यू हैव टू राइट एल्स, बट प्लीज टेक केयर ऑफ इंडेंटेशन प्रॉपरली। इंडेंटेशन में मिस्टेक हुई तो आपके कोड के आउटपुट में भी मिस्टेक होगी। सो प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ इंडेंटेशन। प्रिंट के अंदर मैं अगेन कार प्रिंट करती हूँ। इफ़ आई रन इट आउट एंड चेक द आउटपुट, आप देख लें इसने मुझे आउटपुट दिखाया है, और हर दफ़ा के लिए वो मुझे डिफरेंट आउटपुट दिखा रहा है। लाइक कार में फर्स्ट टाइम वैल्यू होगी ऑडी,
ठीक है, तो कार इक्वल्स टू BMW नहीं, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला, और एल्स में मैं और डिफरेंट कर रही हूँ। सेकेंड टाइम कार के अंदर जो वैल्यू है वो आएगी BMW की, और वो कंडीशन चेक होगी इफ कार इक्वल्स टू BMW, दिस टाइम कार इज एक्चुअली इक्वल टू BMW, तो इसका मतलब है इफ कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होगा और ये वाला प्रिंट कार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एल्स के पार्ट पे वो नहीं जाएगा। लास्टली दोबारा ये एग्जीक्यूट होगी फॉर लूप, और फॉर लूप एग्जीक्यूट होते हुए इस वक्त वैल्यू होगी टोयोटा की। टोयोटा जो है वो इस वक्त स्टोर होगा कार के अंदर, और वो चेक करेगा इफ टोयोटा इक्वल्स टू BMW, नो, टोयोटा इज नॉट इक्वल टू BMW। इसका मतलब है ये वाला इफ का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट कार। व्हाट इफ आई रिमूव दिस एल्स पोर्शन, इसको मैं हटा दूं तो क्या होगा, इसको अगर मैं हटा दूं तो फिर सिर्फ वही वाला एग्जीक्यूट होगा जब कार की वैल्यू BMW है। यानी फर्स्ट टाइम ऑडी के लिए भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, BMW के लिए एग्जीक्यूट हुआ है, और फिर टोयोटा के लिए भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो दिस वाज अबाउट द इफ स्टेटमेंट। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। ये जो डबल इक्वल टू का साइन है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। वी कॉल इट इक्वेलिटी ऑपरेटर। इक्वेलिटी ऑपरेटर वो होता है कि ये चेक करता है कि आया कार की वैल्यू इक्वल है BMW के, यस और नो। मतलब जो इक्वेलिटी ऑपरेटर है ये आपको वैल्यू बता सकता है कि क्या ऐसा है या नहीं है, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। जबकि अगर मैं इधर सिंगल इक्वल टू की वैल्यू यूज करूंगी, इट इज सिंपली, इसका मतलब ये हो जाएगा कार इक्वल्स टू BMW, यानी कार की वैल्यू ही क्या है, BMW। इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें, यहाँ पर मैं एज इक्वल्स टू 24 लेती हूँ, और न्यूमेरिकल वैल्यू पे मैं इस इफ कंडीशन को चेक करना चाहती हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे इसको चेक कर सकती हूँ या नहीं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज इज लेस देन 26, और देखती हूँ कि ये मुझे क्या आउटपुट देता है। मैंने यहाँ पर कोई इफ स्टेटमेंट कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया एज इक्वल्स टू 24, और उसके बाद मैंने ऑपरेटर यूज़ किया लेस देन का, और मैं ये पूछ रही हूँ क्या एज लेस देन 26 है, एज इज लेस और इक्वल टू 26, तो इट हैज़ शोन मी यस दैट इज लेस देन 26। इसका मतलब हुआ कि आप इन ऑपरेटर्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर भी अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इफ आई वांट टू यूज नॉट इन, ये तो है इक्वल टू ना, अगर मैं नॉट इक्वल टू यूज करना चाहूँ तो उसमें क्या होगा, या मैं मल्टीपल कंडीशन यूज करना चाहूँ तो क्या होगा, तो भी मैं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं रखती हूँ एज 1 इक्वल्स टू 20, और मैं रखती हूँ एज 2 इक्वल्स टू 30, और इसके बाद मैं कंडीशन जो एवेल्युएट करना चाह रही हूँ दैट इज एज 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 20, एंड भी मैं यूज कर सकती हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द यूजेस ऑफ एंड और ऑपरेटर्स। एंड तब ट्रू होता है जब इसके दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू होती हैं, जैसे एज 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 20, और एज 2 में कंडीशन लगाती हूँ अपनी मर्जी से कि दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 10। ठीक है, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूंगी, तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, ये चेक करेगा कि आया दोनों वैल्यूज ट्रू हैं या दोनों वैल्यूज जो हैं वो फॉल्स हैं, तब ये मुझे रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज ये मुझे ट्रू रिजल्ट रिटर्न नहीं कर सकता। इस वक्त इसने मुझे एरर दिया है, और एरर इसने मुझे दिया है फर्स्ट पार्ट पे, क्योंकि मैंने उसके दरमियान स्पेस यूज की थी। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि एंड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। एंड तब एग्जीक्यूट होता है या तब ट्रू रिजल्ट देता है जब उसकी दोनों साइड पे जो हमने कंडीशंस यूज की हैं वो ट्रू हो। और कब हमें ट्रू रिजल्ट देता है, और तब देता है जब उसके दोनों साइड पे यूज हुए वाले ऑपरेटर्स में से कोई एक भी ट्रू हो, तो इसका मतलब है वो रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा, वो रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक नई वैल्यू की तरफ आते हैं, जिसमें हम चेक करेंगे चेकिंग वेदर अ वैल्यू इज इन अ लिस्ट और नॉट। ठीक है, यानी हमने कोई लिस्ट बनाई होगी, और उस लिस्ट के अंदर मैं चेक करूंगी कि क्या उसके अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी लिस्ट को कॉपी करती हूँ, इस लिस्ट को मैं कॉपी कर रही हूँ और इस लिस्ट को मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ, और उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पर जो BMW है क्या वो इस लिस्ट का पार्ट है या नहीं। तो उसको मैं कैसे चेक करूँगी, BMW, सिंपली BMW इन कार्स,
मैंने क्या किया कि BMW इन कार्स लिखा और मैं इसको यहाँ पर देखना ये चाह रही हूँ कि क्या BMW इन कार्स में है या नहीं। तो मैंने लिखा BMW इन कार्स, उसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया कंपाइलर ने कि यस BMW इज इन कार। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ BMW R, और फिर मैं चेक करती हूँ इसका रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स। तो BMW है लेकिन BMW R तो कार्स में नहीं है, सो इट इज रिटर्निंग मी फॉल्स वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से ये है उस चीज का, क्या कोई वैल्यू लिस्ट में नहीं है तो तब क्या होगा। ठीक है, जैसे BMW नॉट इन लिस्ट अगर मैं यूज करना चाहूँ तो कैन आई यूज दैट, तो मैं वो भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को चेंज करूँ नॉट इन, तो ये काम करेगा या नहीं। इसने फिर भी काम किया है नॉट इन, और इसने मुझे बताया BMW नॉट इन कार्स, यस दैट इज नॉट इन कार्स, दैट इज ट्रू। तो इसको हम इफ कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल आपको करवाती हूँ। एक हम बनाते हैं एक नई लिस्ट और उसका नाम मैं रखती हूँ बैंड यूजर्स, यूजर्स दैट आर बैंड, और उनको मैं एक लिस्ट में डालती हूँ और उनका टाइटल है अली, ठीक है, कॉमा अक्सा, दो ही टाइटल मैंने डाले हैं। इसके बाद मैं एक नया यूजर यहाँ पर स्टोर करती हूँ, यूजर इक्वल्स टू अहमद। ओके, अब मैं ये चेक करूंगी कि क्या ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा है बैंड यूजर में से, नहीं में से, या नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो मैं सिंपली यूज करूंगी इफ कंडीशन, इफ यूजर नॉट इन बैंड यूजर्स। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स आप प्रिंट कर दो कि दिस यूजर इज नॉट इन बैंड यूजर्स। तो वो मैं कैसे करूंगी, मैं सिंपली लिखूंगी यूजर प्लस कंकैटिनेशन के लिए, और फिर कंकैटिनेशन के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ इज नॉट इन बैंड यूजर्स। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। इफ स्टेटमेंट्स का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब इसको मैं रन करके देखती हूँ और फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोई एरर है, बैंड यूजर्स, सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सो आई हैव करेक्टेड इट आउट। अहमद इज नॉट इन बैंड यूजर्स, दैट्स फाइन। अब हम चलते हैं इफ के ऊपर, एल्स इफ के ऊपर, और इफ एल्स। इफ इज नॉट अलोन, इफ के साथ इफ एल्स भी एग्जिस्ट करता है और इफ के साथ इफ एल्स इफ भी एग्जिस्ट करता है। इफ एल्स को तो हमने देख लिया है। इफ एल्स को जो है यहाँ पर हमने लिखा था इफ के साथ की एल्स कंडीशन भी हमने मेंशन की थी। एल्स के साथ आपने मेंशन किया था कॉलन और फिर प्रिंट कार। ठीक है, इफ एल्स को हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट में ये है कि हम देखेंगे कि इफ एलिफ कैसे यूज होता है। वो भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स। ठीक है, तो उसका टाइटल ही आपको बता रहा है कि इफ एलिफ और एल्स है, तो मतलब पहले इफ होगा, फिर एलिफ होंगे मल्टीपल, या सिंगल भी एलिफ हो सकता है, और फाइनली एल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर, ओके, सो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हम इसको देखते हैं दोबारा, इफ एलिफ और एल्स को। तो वो हम कैसे करेंगे, एक लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी। उस लिस्ट को मैं बनाने से पहले, बल्कि लिस्ट भी बनाने के बजाय हम क्या करते हैं कि सिंपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, दैट इज एज। ठीक है, एज को मैं असाइन करती हूँ यहाँ पर इक्वल्स टू 12, और फिर मैं देखती हूँ इफ एज इज लेस देन 4, देन प्रिंट अ स्टेटमेंट। इफ जो है वो कॉलन से टर्मिनेट होता है, ये आपने थोड़ा बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रिंट योर एज इज 4। ठीक है, सिमिलरली इफ के बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो होगा एलिफ। एलिफ के अंदर भी आप कंडीशन पास कर सकते हो। एलिफ के अंदर जो कंडीशन मैंने पास करनी है वो मैं कैसे लिखूंगी अपनी मर्जी से। एलिफ एज इज लेस देन 18, प्रिंट यू आर योर एज इज लेस देन 18, colon is missing here,
फिर अगेन एलिफ के बाद मैं लास्ट में यूज़ करती हूँ एल्स, एल्स के बाद भी आई हैव टू यूज़ कॉलन, एल्स के साथ कंडीशन नहीं होती, एल्स के साथ कंडीशन नहीं है और इसके अंदर सिंपली मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ एल्स पार्ट, ठीक है? तो इसको अगर हम रन करें तो इफ, एल्स इफ और एल क्या करता है ये हमेशा सॉरी कॉलन की बजाय सेमीकोलन यूज़ किया हुआ था। अच्छा इफ, एलिफ और एल्स ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि जितने भी जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होती है ये उस कंडीशन के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे अगर इफ कंडीशन ट्रू है ना, तो इफ कंडीशन ट्रू फाइंड आउट हो गई, इट मीन्स कि वो प्रिंट को प्रिंट करेगा, प्रिंट योर एज इज 4 को प्रिंट करेगा और इसके बाद के सारे पोर्शन को स्किप कर देगा। बेशक उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू हुई, ये उसको चेक नहीं करेगा। जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होती है ये उस कंडीशन ट्रू को ये एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद वाले सारे कोड को स्किप कर देता है और फिर ये नेक्स्ट इफ के ऊपर दोबारा चला जाता है, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर लेता है। बट इफ यू वांट टू चेक वेदर मल्टीपल कंडीशंस आर ट्रू देन प्लीज एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेटमेंट्स। अगर आप ऐसे करना चाहो कि चूंकि कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी ट्रू हो सकती हैं और आप ये चाहते हो कि जो जो स्टेटमेंट ट्रू हो उसका आप पार्ट एग्जीक्यूट करना चाहो, तो तब क्या होता है आप मल्टीपल एलिफ यूज़ करते हो। मल्टीपल एलिफ ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई है इसका मतलब है नीचे वाली सारी कंडीशन स्किप नहीं होंगी, बल्कि जितनी कंडीशन एलिफ के अंदर की ट्रू है वो सारी कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक और एलिफ का ब्लॉक लगा दूँ, तो फिर क्या होगा, एज इज़ लेस देन 65, अगर यहाँ पर ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो वो क्या करेगा, इन सारी कंडीशंस को प्रिंट करेगा और इन सारी कंडीशंस के जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिंट करेगा, ठीक है? तो इफ एलिफ एल्स के अंदर और इफ मल्टीपल एलिफ के अंदर डिफरेंस ही सिर्फ ये है कि इफ एल्स इफ सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक करता है और जो इफ एलिफ एलिफ या मल्टीपल एलिफ्स हैं वो जितनी कंडीशन ट्रू होती हैं उन सब कंडीशन ट्रू को ये एग्जीक्यूट करता है। व्हाट इफ यू ओमिट दिस एल्स सेक्शन, कैन यू डू दैट? यस यू कैन डू दैट। अगर आप इसको हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, बगैर एल्स के भी हम काम कर सकते हैं। उसका मतलब मैं ये कहूँ अगर इफ एलिफ और इफ मल्टीपल एलिफ्स के साथ में फ़र्क क्या है, तो इफ एलिफ जो है वो जस्ट वन कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होता है और इफ मल्टीपल एलिफ्स जितनी कंडीशन ट्रू होती हैं उन सब के ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट।